हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMACS में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वे सभी आप लोगों के लिए वरदान साबित होंगे और उससे आप लोगों को कामयाबी प्राप्त होगी। और इसलिए यदि ये सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप सभी लोग इसे अपने भाइयों, बहनों और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। और साथ ही इसे शेयर करने के साथ साथ आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे पुनः अपने विषय पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएँ 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ये लकड़ी का कलमदान बना हुआ है, जिसकी लंबाई ये जो दिया है, इसकी लंबाई है 15 और यह इसकी चौड़ाई है जो 10 दी गई है, और यह इसकी ऊंचाई है जो 3.5 दी गई है। ये ऊंचाई है इसका 3.5, ठीक है। और ऊपर जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर ये 4 गड्ढे बने हुए हैं कलमदान में, जो शंक्वाकार हैं। इसकी गहराई दिया है 1.4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दिया है और गहराई दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूछा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, जो सबसे पहले कलमदान में पहले पूरे लकड़ी का आयतन ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जो एक शंक्वाकार गड्ढा बना है, इन चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकाल करके इसमें से माइनस कर देंगे, अर्थात घटा देंगे। तो जो शेष बचेगा वही कलमदान में लकड़ी का आयतन होगा। आगे इसके सलूशन को ध्यान से देखिए। देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यह एक लकड़ी का कलमदान है, ठीक है। एक लकड़ी का कलमदान है जिसकी लंबाई है 15 cm, इसकी चौड़ाई है 10 cm और इसकी ऊंचाई जो है 3.5 cm है, 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये लकड़ी का एक गुटका है, इसमें 4 कलमदान यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। 4 कलमदान बने हैं और ये जो चारों कलमदान बने हैं, इसका आकार कैसा है, शंक्वाकार है, शंकु के आकार का है, ठीक। लकड़ी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है और इसके जो 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, इन गड्ढे को, क्षेत्रफल को, आयतन को, माने जितना इसमें जगह गड्ढा खाली है उसके आयतन को क्या करेंगे, निकाल देना है और शेष हमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले पूरी लकड़ी का जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है उससे हम पूरे लकड़ी का आयतन पहले ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद ये जो 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं, इसमें पहले हम एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे, उसमें 4 से गुणा कर देंगे, चारों पता चल जाएगा, और पूरे लकड़ी के आयतन में से चारों शंकु का आयतन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो शेष बचेगा वही शेष लकड़ी का आयतन मालूम हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, लिखेंगे कि लकड़ी की लंबाई L बराबर दिया है 15 cm, लकड़ी की चौड़ाई
बी बराबर दिया है 10 cm और लकड़ी की ऊंचाई h बराबर दिया है 3.5 cm, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दिया है। ठीक है, इसलिए पूरी लकड़ी का हम आयतन निकालते हैं। इसलिए लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा। तो देखें, ये जो लकड़ी की आकृति है एक घनाभ के आकार की है और घनाभ का आयतन होता है LBH। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, L गुणे B गुणे H, ये आयतन होगा। L का मान दिया है 15 गुणे 10 गुणे 3.5। ठीक है, इसको निकाल लें गुणा करके। 15 से इसमें गुणा कर देते हैं, 15 × 25 75 और 15 × 3 45 और 7 52 और एक 10 से गुणा करें तो एक 0 बढ़ेगा और एक अंक के पीछे इसमें दशमलव दे देंगे तो ये 0 समाप्त हो जाएगा। ये 525 सेंटीमीटर का क्यूब, 525 सेंटीमीटर का क्यूब ये पूरी लकड़ी का आयतन आ गया। ठीक है, और इसी लकड़ी में 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। ठीक है, उसकी गहराई दिया है और उसकी त्रिज्या भी दिया है। गड्ढे की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, गड्ढे की त्रिज्या दिया है 0.5 और उसकी गहराई दिया है 1.4 cm। ठीक है, तो शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, अब यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या R बराबर दिया है, शंकु की त्रिज्या R बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है 1.4, शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का आयतन, यानी हम एक शंकु का आयतन निकालते हैं। एक शंकु का आयतन बराबर कितना होगा, तो देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, 1/3 रख रहे हैं, पाई का मान है 22/7 और r स्क्वायर यहाँ दिया तो r का मान देखो यहाँ पर दिया 0.5, तो 0.5 का हम यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे, 0.5 का 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, और h का मान दिया 1.4। आगे समझे, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान है 22/7, r स्क्वायर दिया तो 0.5 और h की जगह पर फिर 1.4, क्योंकि r स्क्वायर यहाँ पर 2 बार दिया है तो 0.5 गुणे 0.5 2 बार हुआ। अब 7 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 7 दूनी 14, 0.2 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटने वाला नहीं है, पैसे रहने देंगे अभी। अब देखो गुणा करते हैं, 22 × 6 होता है 110, 22 × 6 110, एक अंक के पीछे दशमलव केवल 11 हो गया। ठीक है, और 5 दूनी होता है 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 10 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ देखो दाईं ओर से एक अंक के पीछे एक अंक के पीछे दशमलव, ये हो गया 0.1 इतना बटे 3 सेंटीमीटर का क्यूब। ये क्या हुआ, एक शंकु का आयतन हुआ। ठीक है, 10 से भी गुणा करेंगे तो एक अंक के पीछे और दशमलव आ जाएगा। आई बात सुनने, 0.1 से और गुणा करें तो 1.1/3 आ जाएगा। तो ये तो आ गया एक शंकु का आयतन, इसलिए 4 शंकु बने हैं, तो 4 शंकु का आयतन निकालेंगे।
4 शंकु का आयतन निकालेंगे। तो 4 शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा। तो देखें 11 में 0.1 का, यहाँ तो 0 के बाद 0 है तो यहाँ कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो 11 ही होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1.1, 11 कम 11, और यहाँ 1 अंक के पीछे 0, यहाँ भी तो देखो 0 के बाद 0 है, तो इसका मतलब कोई महत्व नहीं है, यहाँ भी 0 गायब हो गया। तो क्या करेंगे, 11 में केवल 0.1 का गुणा करना है। तो 0.1 का गुणा करेंगे तो 1.1 आएगा बटे 3, और गुणे क्या हो गया 4। इसका मतलब ये आ गया हमारा 4.4 बटे 3 सेंटीमीटर का क्यूब। ये चारों शंकु का आयतन ज्ञात हो गया। ठीक है, पूछा हमको कि जब इसमें से काट करके चारों गड्ढे निकाल दिए जाते हैं तो शेष लकड़ी का आयतन कितना होगा, यही हमें ज्ञात करना है। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर शेष लकड़ी का आयतन बना। तो क्या करेंगे, शेष लकड़ी का आयतन निकालने के लिए एक पूरे लकड़ी के आयतन 525 में से इतना माइनस कर देंगे। तो 525 अब माइनस हो जाएगा 4.4 बटे 3। 525 सेंटीमीटर पूरा क्यूब आया था, इसमें से है 4.4 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये चारों शंकुओं का आयतन इसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लसा आएगा 3, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 15, 3 × 6 = 7, और 3 × 15। इसमें से घटाएंगे 4.4। देखिए कितना आएगा 10.4, तो 10 में से 4 गया 6। ठीक है, अब यहाँ बचा है 4, तो 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, और पूरे का बटे 3। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड कर दें। 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 × 15 हो गया, 3 × 15, 3 दूनी 6, और 1 0, 3 त्रिका 9, 3 × 15, 3 दूनी 6, 1 0, 3 त्रिका 9, और 1 100 हुआ तो 3 × 15, 523.5 सेंटीमीटर का क्यूब। यह हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्या किए, सबसे पहले इसमें ये लकड़ी दी गई थी, लकड़ी के गुत्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर हम तीनों यहाँ नोट किए हैं। लंबाई है 10, 15, चौड़ाई है 10, और ऊंचाई है 3.5। और पूरी लकड़ी का हम पहले आयतन ज्ञात कर लिए 525 है। इस लकड़ी में से 4 शंक्वाकार यहाँ पर गड्ढे काट करके निकाल दिए गए हैं। तो शंकु की त्रिज्या, जो गड्ढे काटे गए उसकी त्रिज्या कितनी है 0.5, उसकी ऊंचाई दी गई है 1.4। तो हम क्या किए, एक शंकु का पहले आयतन निकाल लिए हैं, और जब एक शंकु का आयतन निकाल लिए हैं तो उसमें 4 से गुणा कर दिए हैं, तो चारों शंकु का आयतन निकल गया। ठीक, और पूरी लकड़ी के आयतन में से इन चारों शंकु के आयतन को घटा देंगे, तो जितना बचेगा यह शेष लकड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा।